चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ये जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। अब देखिए ये क्लास 11 में ये टॉपिक है और ये यूनिट है 6। अब देखिए ग्रेविटेशनल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली ग्रेविटेशनल है क्या। तो देखिए सबसे पहले फिजिक्स की जब उत्पत्ति हुई थी तो ये इसी टॉपिक पर आधारित है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में जानना होगा जिसका नाम क्या है, न्यूटन। ये नाम तो आप लोग सुने भी होंगे, सर आइजैक न्यूटन। सबसे पहले कहानी हम लोग 8th क्लास में पढ़े हैं, लोअर क्लास में भी हम लोग ये कहानी सुन के आ चुके हैं कि एक एप्पल के पेड़ के नीचे ये साइंटिस्ट सोया हुआ था और एक एप्पल गिरा पृथ्वी की ओर। तो उसके दिमाग में आया ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया। इसके बारे में रिसर्च किए और किस चीज का खोज निकाल लिए, गुरुत्वाकर्षण का। ये कब का कहानी है, 1600 ईस्वी की कहानी है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो खोज कर लिए, लेकिन ये फुलफिल उस समय के लिए सही था, लेकिन बाद में इसको देखा कि ये गलत था। लेकिन इसको शुद्धिकरण कौन किए, मॉडर्न अफेयर्स में। फादर ऑफ मॉडर्न अफेयर्स किसको कहा जाता है, गैलीलियो को। उसके बाद फिर दूसरा नाम फिर जुड़ गया, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब देखिए शुरुआत कौन किए थे, शुरू किए थे न्यूटन 1600 ईस्वी। बाद में फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक क्लासिकल फिजिक्स एक मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में होता है बड़ा चीज और मॉडर्न फिजिक्स में होता है छोटे चीज का खोज। तो छोटे चीज बोले तो जो हम लोग खुले आंख से देख नहीं सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अमीबा, एक कोशिका जीव, ये सब आ गया आपका मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए ये जो न्यूटन समझाए थे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, वो पृथ्वी के बारे में समझाया कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो बल लगता है इसका द्रव्यमान ले लिए बिग एम, इसका ले लिए स्मॉल एम। अब दोनों के बीच की दूरी को क्या लिए, स्मॉल आर। तो किस आधार पर ये परिभाषा कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F उन दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या है कि F समानुपाती बिग एम इनटू स्मॉल एम और F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को मिला देंगे, मान के चलिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को मिलाएंगे तो क्या है, F समानुपाती कैपिटल M इनटू स्मॉल m बटे r स्क्वायर। अब देखिए इसको बराबर करेंगे तो क्या आएगा, एक कैपिटल G ले लिया, कैपिटल G बिग M इनटू स्मॉल m बटे r स्क्वायर। ये कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक। इसका वैल्यू दे दिए कितना, 6.67 इनटू 10 का पावर माइनस 11। अब इसका मात्रक कैसे आएगा सब कुछ बता देंगे। अब फिर ये सवाल उठेगा कि सर ये G का वैल्यू कहां से आया, ये ठीक सवाल उठेगा। आप देखिए G का वैल्यू, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 10 का पावर 25 केजी, इसका होता है 10 का पावर 23 केजी। दूरी कितना होता है, 3 करोड़ 84 लाख किलोमीटर। आप सब मान पुट कर दीजिए, दोनों के बीच बल है, बल का P मान पुट कर दीजिए यहाँ पर। अब सब कैलकुलेट करके G का वैल्यू आ जाएगा इतना। अब इसके SI मात्रक कैसे आएगा, देखिए SI मात्रक निकालने का तरीका, G बराबर क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर बटे m1 इनटू m2 इक्वल टू कैपिटल G। अब देखिए एग्जैक्ट बोर्ड में G का SI मात्रक और डायमेंशन ये पूछते रहता है। तो सबसे पहले निकालने का तरीका दिखाते हैं, ये कैसे इसको निकाला जाएगा। देखो SI मात्रक दो तरह का आएगा, लेकिन डायमेंशन एक ही आएगा। बल का SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन साइंटिस्ट ने दिया था। दूरी मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का केजी इनटू केजी।
ऊपर में क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वाह। दूसरी बात, अगर इसको तोड़ के दिखा दें बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूरी है मीटर स्क्वायर, नीचे आ गया केजी इंटू केजी। अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केजी केजी मिल जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, पर केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। दो तरह का आ गया। दूसरी बात, इसका डायमेंशन कैसा आएगा, डायमेंशन कैपिटल जी का, जी बराबर क्या है, यहां से देखिए फॉर्मूला एफ आर स्क्वायर बटे m1 इनटू m2। बल का डायमेंशन क्या है, जो हम लोग इन एडवांस से पढ़ लिए, यूनिट एलिमेंट में हम लोग पढ़े हैं। बल का होता है ml टी का पावर -2, दूरी लेंथ का स्क्वायर, मास m इनटू m। अब देखिए मास खत्म हो गया, m गया ऊपर, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, m आएगा, उसके बाद l, उसके बाद t, उसके बाद a, एक यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, m का पावर -1, l का पावर क्यूब, t का पावर -2, बिग ब्रैकेट से इसको बंद कर दीजिए, बस ये हो गया इसका डायमेंशन। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, कैपिटल जी का ऐसा मात्रक, ये एक आया, ये एक आया, दोनों पढ़ लीजिए, और इसका डायमेंशन, ये ब्लैक बोर्ड में ये टॉपिक आते रहता है। फिर इसका वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू आप ये बोले 6.67 into 10 का पावर -11। अब मात्रक दोनों में से कोई एक मात्रक डाल दीजिए, अगर ये वाला डालना है तो एक वाला डालिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बस ये मात्रक भी याद कर लीजिए। कभी कभी ये मात्रक मान भी कोई देता है, मात्रक के साथ जी का मान। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जैक बोर्ड में, आराम से आप लोग ये हल कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास इतना, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं अगले दिन।